मेरी जान, अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी पॉइंट्स पर। और मैं बच्ची आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ फटाफट से। और आज की इस वीडियो को बिना देर किए करते हैं, धमाकेदार वीडियो रहने वाली है। और आज का इस टॉपिक रहने वाला है भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ, प्रमुख बैटल स्टूडेंट। प्रमुख लड़ाई जो है आज की इस पर रहने वाली है, ऐतिहासिक लड़ाई रहने वाली है भारत की, प्रमुख भारत की लड़ाइयाँ। बिना देर के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और बहुत ज़्यादा लंबी भी रह सकती है स्टूडेंट। 15 से 20 मिनट रहने ही वाली है, लगभग 15 से 20 मिनट हो सकती है। तो इसको वीडियो को जरूर से अपने पूरा देखना है, तभी आपकी समझ में आने वाला है। इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट आपके लिए कुछ MCQ लेके आया हूँ, ताकि आपने जो भी पढ़ा, आपने जो नोट किया, कितना आपके माइंड में ये रहा, मैं थोड़ा इसको आप मैं वो करूँगा, रिवाइज कराऊंगा आपको। अगर फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा यार, नोट्स वहीं मिलेंगे आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स। और लगातार 2 से 3 दिनों से यार हमारी वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए खेद चाहूँगा आप सभी से मैं। लेकिन शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। तो स्टूडेंट एक बार यार फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं भारत की कुछ प्राचीन लड़ाइयों के बारे में, कुछ इंडिया की, कुछ भारत की कुछ प्रमुख जो युद्ध हुए थे स्टूडेंट। हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो भारत की जो जो कुछ प्रमुख बैटल हुए थे स्टूडेंट, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखने वाले। पहला बैटल है स्टूडेंट हमारे पास, आप देख सकते हैं कि हाइडेस्पिस का युद्ध। तो ये हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, ये जो हुआ था ये युद्ध। और ये सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था। इसका स्थान था स्टूडेंट झेलम नदी, जो अब वर्तमान में कहाँ है स्टूडेंट, हर कोई जानता है कि झेलम नदी अब जो है स्टूडेंट है आपका पाकिस्तान में। तो ठीक है ना, ये जो हुआ था ये बैटल आपका यहाँ हुआ था। इसके साथ अब स्टूडेंट आगे बढ़े तो देखिए, कलिंग की लड़ाई की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट ये हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व। और ये जो हुआ था मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राज्य जो कलिंग का वो था, कलिंग राज्य था जो, उसके बीच हुई थी स्टूडेंट। आपको बता दूं, इससे परिणाम ये होता कि जो अशोक है, ये आपको दिख रहे होंगे चित्र में बगल में आपको, तो इन्होंने जो है यहीं से आप स्टूडेंट आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये जो कलिंग के राजा थे अशोक, इन्होंने अपने बौद्ध धर्म को यहीं से अपना लिया था। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो मगध सम्राट के कुछ और युद्ध हुए थे। तो मैं बता दूं आपको, ये हुए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अशोक के कई शासन के बीच जो हुए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था हमारा सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य महान। बात करते हैं मध्यकालीन की लड़ाइयाँ। तो इससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे को शो नहीं किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ पे को लिख के। तो मध्यकालीन की लड़ाई की बात करूँ, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो आपका, ये हुआ था आपका प्रथम युद्ध, ये हुआ था आपका स्टूडेंट, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में, 91 ईस्वी में। ये हुआ था आपका स्टूडेंट मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था स्टूडेंट। पर मैं लिख देता हूँ, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को इस बैटल में हराया था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, तो मोहम्मद गौरी को हराया, मैं यहाँ पे को लिख रहा हूँ मोहम्मद गौरी हराया, ठीक है ना। यहाँ पे मोहम्मद गौरी की अभी को हार हुई थी। और इसके बाद स्टूडेंट तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था, मैं आपको बता दूँ, तो इसके बाद बता स्टूडेंट हमारा तराइन का सेकेंड युद्ध, जो तराइन के जो सेकेंड युद्ध में स्टूडेंट उल्टा हुआ था। तो यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जब, तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था, तो इसमें मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट विजय हुई थी जो है मोहम्मद गौरी की 1192 में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। अब की बार मोहम्मद गौरी जीता था स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की जो है विजय हुई थी सेकेंड बैटल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है तराइन का द्वितीय और पहला युद्ध, याद रखना इस चीज़ को। अगर नोट्स चाहिए होंगे तो यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम आपको SSC CGL GD और BSF ITBP TE सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो यार टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है आपकी, जो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कराने में बहुत ज़्यादा मददगार रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यार, मध्य भारत की कुछ लड़ाइयों की बात कर दूँ तो मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, आपकी तरह इनकी प्रथम मणिपुर युद्ध की। अब अगली बात कर दूँ तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये स्टूडेंट आए थे वैसे अफगानिस्तान से, कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई इराक से आया था, लेकिन बेसिकली अफगानिस्तान ही माना जाता है। ठीक है ना, ये अफगानिस्तान से आए थे स्टूडेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते तो देखो यार, पानीपत का जो सेकंड वो हुआ था, बैटल हुआ था, तो ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच। हेमू विक्रमादित्य, हेम विक्रमादित्य, तो हेमू इनका नाम था। तो इसमें जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, वो हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर ने हेमू को हराया था स्टूडेंट्स में। अकबर की यहाँ पे को विजय हुई थी स्टूडेंट, आपको मैं बता दूँ अकबर की विजय हुई थी। अकबर की विजय में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, अकबर की विजय। पानीपत की थर्ड लड़ाई की बात करूँ तो 1761 में हुई थी पानीपत की स्टूडेंट थर्ड लड़ाई। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो थी 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, और यहाँ से मराठा का जो साम्राज्य है इसको ख़त्म कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने हराया था मराठा साम्राज्य को, ठीक है ना। तो ये प्रमुख बैटल है रहने वाली स्ट्रेटजी। इसके बाद साथ आपको मैं बता दूं, हल्दी घाटी का युद्ध यार बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, हर कोई जानता है। मैं शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें जो हुआ था, क्या हुआ था, पहले जो युद्ध में हुआ था ना, महाराणा प्रताप का जो हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में, संघर्ष बढ़ा था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जो है संघर्ष बढ़ा था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो यार हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप बनाम अकबर की सेना के बीच हुआ था 1561 में। और जो इसमें हुआ था, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो महाराणा प्रताप को इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ा। इसके साथ तालीकोट का युद्ध में आपको बता दूं स्टूडेंट, ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य का की पतन। जो ये यहाँ से जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। साम्राज्य का पतन हुआ था यार, साम्राज्य पतन हुआ था यहाँ से, तालीकोट के युद्ध से। ये हुआ था आपका 1565 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, विजयनगर बनाम साम्राज्य दक्कन की सल्तनत, वही बात है, मैंने बोला था कि ये विजयनगर का वो हुआ था, विजयनगर यहाँ से खत्म हो गया, तो ये वही चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं तो अहमद नगर का युद्ध भी हुआ था। इसके स्टूडेंट आपको बता दूं, अकबर बनाम अहमद नगर की चांद बीबी के साथ हुआ था अहमद नगर का युद्ध, ठीक है ना। इसमें अकबर जीता था। अब भारत की कुछ, अब जो आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, कुछ मतलब आधुनिक लड़ाई जो मॉडर्न इंडियन बैटल हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन छोला के बीच हुआ था। और ये हुआ था आपका सिराज, इसमें जो जीत हुई थी, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो ये मैंने बात की, ये आपका इसमें जीते जो थे वो थे आपके अंग्रेजों ने हराया था इनको, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया था इनको। इसके बाद स्टूडेंट बात करूँ तो बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था यार, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की विजय हुई थी, अंग्रेज इसमें जीते थे। बक्सर की लड़ाई की बात करूँ तो अंग्रेज बनाम संयुक्त सेना, यानी कि मीर कासिम, शाह आलम और सुधा चौला के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं किसकी जीत हुई थी, तो ये यहाँ पे को अंग्रेजों ने हराया था आपके मीर कासिम को, यानी मीर कासिम, शाह अब्दाली और इन तीनों को हराया था स्टूडेंट। इनकी जो है मिक्स करके बैटल में आए, लेकिन फिर भी इनको अंग्रेजों ने हरा दिया था। बात करूँ आंग्ला मराठा युद्ध, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच ये युद्ध 3 बार हुए थे स्टूडेंट। आंग्ला मराठा मैसूर युद्ध तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच और हुआ था आपका अंग्रेजों के बीच। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, आपका जो है वाडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों के साथ। तो वाडीवास का युद्ध, ये भी एक युद्ध है, वाडीवास का युद्ध, ठीक है ना। वाडीवास का युद्ध ये हुआ था आपका फ्रांसीसियों के बीच। तो इसके फ्रांसीसियों ने और हुआ था अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था, बता दूं 1760 में हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको बता दूं स्टूडेंट, जो है हमारा चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, ठीक है ना। तो यार ये बता दूं 1857 की, ठीक है ना। तो यार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जी मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो इस चीज़ को आप लोग जोर से नोट कर लीजिएगा यार। चौसा का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका, चौसा का युद्ध हुआ था स्टूडेंट आपका, मैं बता दूं आपको, जो चौसा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में, 1539 में।
ये हुआ था आपका जो है चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके अंग्रेजों और सॉरी जो आपका चौसा का युद्ध हुआ था स्टूडेंट, थोड़ी सी माफी चाहूँगा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था यार। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था यार। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हराया था आपका हुमायूं को हराया था स्टूडेंट, ठीक है ना। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। इसके बाद स्टूडेंट आपका अगला बैटल मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने इसमें फिर हुमायूं को हराया था, ठीक है ना। कन्नौज का युद्ध हुआ था, यही एक इसके साथ ही एक और बैटल है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था स्टूडेंट? कन्नौज का युद्ध इसमें हराया था आपका शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हराया था। ये हुआ था आपका 1540 में, एक साल बाद जस्ट हो गया था। पहले हुमायूं को हराया फिर दोबारा और हराया। तो यहाँ पे को आपको मैं बता दूँ कन्नौज का युद्ध, ये इसमें भी शेरशाह ने फिर जो है आपके शेरशाह ने फिर हुमायूं को हराया स्टूडेंट। आप नोट करते रहिएगा या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं आपको सारे इंपोर्टेंट नोट्स मिलने वाले। वो सॉरी हटाया नहीं, हराया 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 था स्टूडेंट, यहाँ पे वो हराया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ में स्टूडेंट हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बात करेंगे स्टूडेंट चंदवान का युद्ध। बहुत सारे युद्ध आपके लिए लेके आया स्टूडेंट, ये मैं जानबूझ के ताकि जो है फोकस बना रही, इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। आपका भी फोकस बना रही, मेरा भी फोकस बना रही। तो चांदवान का युद्ध भी हुआ था, चंदवान का भी युद्ध हुआ था आपका। तो मैं बता दूँ आपका 1194 में हुआ था ये फिर से। और ये जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, ये वही जयचंद था जिसने पृथ्वीराज को के साथ जो है जो मोहम्मद गोरी के साथ प्लान करके पृथ्वीराज को हराया था। तो ये वही जयचंद्र है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, गौरी ने जयचंद को हराया। आपको मैं स्टूडेंट बता दूं हम कवर कर रहे हैं आपके अग्निवीर के एसएससी के इम्पोर्टेंट जो हमारे जितने भी हैं पहले हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके साथ हम चलेंगे इकोनॉमिक्स पर, हम चलेंगे आपकी जियोग्राफी पर, हम चलेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस पर। ऐसे करके हमारा स्टूडेंट बहुत बड़ा प्लान रहने वाला है। एक महीने के अंदर हम आपको पूरी जो है जी के पूरा क्रैक करा के देंगे। इसके बाद स्टूडेंट आएगी फरवरी, और फरवरी के महीने में आपको पूरी जो है जीएस करा कर आपके हाथ में थमा दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट आपको एवरीडे स्टूडेंट हम देंगे जो है डेली सैंपल पेपर, जो मैंने जो है पिछले 10 से 15 साल की जो 2-3 दिनों की जो मैंने स्टूडेंट इसको स्टोर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने ऑनलाइन भी ढूंढी, इसको ऑफलाइन भी ढूंढी, तो एक्सेल में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है मुझे इन सभी को ढूंढने में। लेकिन मैं आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा स्टूडेंट। आपको मैं इसके आंसर बताऊंगा ताकि आपकी जी और जीएस एक ही बार में पेपर आप फाड़ के रख दो और वहाँ टाल ठोक के आ जाओ स्टूडेंट। सिलेबस से अगर आपने नहीं देखा, सिलेबस की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने जो स्टूडेंट क्या प्लान है क्या गोल है वो नहीं देखा, देख लीजिएगा। पहले पुस्तक था उनके लिए डल चुकी है, इसके साथ साथ स्टूडेंट और भी अदर वीडियो डल चुकी है, जरूर से देखिएगा। आपकी बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है यार, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध की बात करूँ तो बाबर ने राणा संगा को हराया था। खानवा का युद्ध थोड़ी सी खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद खानवा का युद्ध तो बाबर ने जो है इस पर आया था। खानवा के युद्ध में ये हुआ था आपका, मैं बता दूं 1527 में, 1527 में हुआ था ये। आपको मैं बता दूं ये जो खानवा का युद्ध था स्टूडेंट, ये हुआ था आपका बाबर ने हराया था राणा संगा को। बाबर ने राणा संगा को हराया था। बाबर ने राणा संगा को हराया, संगा को हराया था इस युद्ध में स्टूडेंट। इसके साथ साथ और भी और बेटर बताता हूँ, और बेटा बता रहा हूँ, ठीक है ना यार। एक और था चौसा का युद्ध में आपको बता चुका हूँ, शायद कन्नौज का युद्ध बता चुका हूँ आपको। प्लासी वाडिवास का युद्ध में आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। बक्सर की लड़ाई बता चुका हूँ आपको मैं। इसके साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टूडेंट घाघरा का युद्ध स्टूडेंट। घाघरा का एक और युद्ध इम्पोर्टेंट है, आपको बता दूँ घाघरा का युद्ध स्टूडेंट। घाघरा का युद्ध इसमें का युद्ध इसको मैं बता दूँ कब हुआ था। ये आपका घाघरा का युद्ध हुआ था स्टूडेंट आपके 1529 ईस्वी में। और यहाँ में आपको बाबर ने हराया था अफगानों को। बाबर ने अफगानों को हराया था, अफगानों को हराया। तो यहाँ से बाबर ने अफगानों को हराया था। तो कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में, ठीक है ना स्टूडेंट। और आपको मैं आखिरी एक और युद्ध बता दूँ स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए,
एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपके चंदवार का जो मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी। एक और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था स्टूडेंट? आपको मैं ये बता दूँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको इसे पता होगा, तो 1914 से 1914 से 1918 तक ये हुआ था। इसके साथ स्टूडेंट द्वितीय हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो ये है। और जापान में स्टूडेंट अगर जो परमाणु बम गिराए थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए थे, जापान में गिराए थे स्टूडेंट। मैं बता दूँ, जापान में गिराए गए थे जो बम थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। दो शहर है, आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। इसीलिए इसका इफेक्ट वहाँ आज तक भी पड़ता है स्टूडेंट। वहाँ के अभी तक जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं वो गूंगे, लफंगे, मतलब इस टाइप के होते हैं, विकलांग होते हैं, अपाहिज होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई जो होता है इसका हाथ छोटा, पैर छोटा, उंगली छोटी, अभी तक भी उसका मतलब जो है असर होता है, इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है। हिरोशिमा और नागासाकी, तो ये जो है दो जो है जापान के मेन जो शहर थे, इस पर बम गिराए थे अमेरिका ने, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फटाफट से अपने बैग के अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है ना स्टूडेंट। हम फटाफट से आपके अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। 1857 की क्रांति में हम पहुँचे थे, आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट, हम पहुँचे थे 1857 की क्रांति पर। हर कोई जानता है 1857 की क्रांति एक प्रमुख विद्रोह बना था, भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे वाला विद्रोह यही था स्टूडेंट, मंगल पांडे वाला विद्रोह, जहाँ से प्रथम आवाज़ उठी थी और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को वहीं भी को धोया था, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, भारत की बात, क्योंकि उस लड़ाई इंपोर्टेंट है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है। तो पहला युद्ध जो हुआ था यार, वो हुआ था आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1927 से 1948 में, कश्मीर मुद्दे पर हुआ था। इसके साथ भारत तथा अरुणाचल प्रदेश की उस पर अक्षाई चीन को लेकर जो था भारत और चाइना का युद्ध था 1962 में। इसमें भारत की हार हुई थी इस बैटल में, ठीक है ना यार। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं आप, ये हुआ था आपका, इसके साथ आप देख रहे हो, ये भारत था पाकिस्तान का 1965 में कश्मीर का विवाद था। भारत तथा भारत तथा पाकिस्तान का कश्मीर का विवाद था 1965 में। इसके साथ भारत तथा पाकिस्तान का 1971 में हुआ था, और इसमें भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था स्टूडेंट। ये वही बांग्लादेश है जिसमें अभी आजकल क्या चल रहा है आपको पता होगा स्टूडेंट, यहाँ पे को जो हिंदू के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, तो ये वही बांग्लादेश की बात हुई। इसको भारत ने ही भारत ने ही इसको आज़ाद कराया था, बांग्लादेश की को स्वतंत्रता दिलाई थी, और एक नया देश बना था बांग्लादेश, यानी कि हमारा स्टूडेंट पाकिस्तान से निकल कर बना है बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से निकल कर बना है, और जो भारत है, भारत से ही टूट कर कौन सा बना है स्टूडेंट, भारत से ही टूट कर बना है आपका जो है पाकिस्तान, ठीक है ना। भारत से टूट कर बना पाकिस्तान, और भारत से टूट कर ही बना नेपाल, भारत से टूट कर ही अदर जो है श्रीलंका, ऐसे ही करके देश बने स्टूडेंट। ये जो है सब भारत से टूट कर ही बने हैं, यानी कि भारत, इसलिए आपने देखा होगा कि अखंड भारत को देखेंगे इंडिया के मैप में तो बहुत बड़ा अखंड भारत था यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर ये बात है, आगे बढ़ते स्टूडेंट। तो देखिए कारगिल 1999 में पाकिस्तान घुसपैठी के खिलाफ ये हुआ था। और आपने एक मूवी देखी हुई स्टूडेंट बॉर्डर, तो बॉर्डर इसी मूवी बेस है, इसी बेस पर आधारित है। कारगिल विजय दिवस पर हम मनाते हैं, जो है 1999 में हुआ था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थी आपकी बैटल, जितनी भी थी मैंने सभी को कवर किया, आपको कुछ बताया भी, कुछ आपको वो भी की स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट एमसीक्यू जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब हम उन एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए शुरू करें उन एमसीक्यू क्वेश्चन को, और देखते हैं आपका कितना सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण एमसीक्यू
तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हिस्से के सारे एमसीक्यू जो भी हमने लिए। प्राचीन भारत की बात करूँ तो कलिंग का युद्ध किस के शासनकाल में लड़ा गया था? सर आप सबके सामने है चंद्रगुप्त मौर्य, और आपके सामने अशोक, और आपके सामने समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने बिंदुसार। तो स्टूडेंट कमेंट करके भी नीचे बताइएगा यार इसका सही आंसर क्या है। कमेंट आपको कैसे करना है? पहले आपको पता होगा कमेंट का शेड्यूल ये है कुछ, हमारे कमेंट का शेड्यूल जो है आपको कुछ इस तरीके से करना है। आपको लिखना है पहले का, ऐसे करके फर्स्ट का कौन सा है, तो पहले का पहला है या दूसरा है, आपको इस तरीके से कुछ जो है कमेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। तो इसका सही आंसर रहने वाला है स्टूडेंट अशोक। अशोक जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था अशोक ने। और आपको कमेंट जो करना है स्टूडेंट, देखिए अशोक हमारा आंसर भी आपको कमेंट करना है जो स्टूडेंट, ऐसे करना है एक का और इनमें से देखिए बी है तो स्टूडेंट आप लिख देंगे बी, ऐसे करके आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करने का मेथड है। देखते हैं कितने सही होते हैं और कितना ये तहरीक चल रही है, एकदम रमपाट चल रही है फिर ऐसी चल रही है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यार, हाइडेस्पिडीज की लड़ाई सिकंदर का प्रतिद्वंदी कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। हाइडेस्पिडीज आपने पढ़ लिया है, इसकी जो लड़ाई थी इसमें सिकंदर का प्रतिद्वंदी कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन, पोरस था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और बिंदुसार था, या अशोक था। यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या रहेगा इनका इसका सही आंसर। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, तो ये है आपका सही आंसर पोरस। कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही रहने वाले हैं। पोरस इसका जो है सही जवाब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, ताकि आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रही और ऐसे आप जो है आपका जी के हम क्लियर करा दे। तो सबसे क्या जरूर से कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सब एक लाइक की, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने, सॉरी ये रहा आपके सामने राइट आंसर पोरस। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने राइट आंसर पोरस। तो आगे बढ़े तो मध्यकालीन भारत की बात कर लेते थे हम। तो पानीपत की पहली लड़ाई स्टूडेंट कब हुई थी? बताइए पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत वेयर इज द फर्स्ट बैटल ऑन द पानीपत फॉल्ट, बताइए स्टूडेंट पानीपत की जो आपकी प्रथम लड़ाई कब हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बता पाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने 1526 को है, 1556 को, या फिर 1526 1761 को, या फिर 1857 को। तो सही ऑप्शन है 1526 को, ठीक है ना। तो 1526 को ये रहे आपके पास, आपके नीचे मैंने उत्तर भी दे रखा है स्टूडेंट, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चार ऑप्शन, अकबर था शिवाजी के बीच, अकबर था महाप्रताप के बीच, अकबर इब्राहिम लोधी के बीच, या फिर अकबर था हेमू के बीच। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, किसके बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? बताइए फटाफट से कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूँ सही उत्तर अकबर था महाप्रताप के बीच जो है लड़ा गया था इसका युद्ध। मतलब कुछ आप जाने मॉडर्न इंडियन से आ जाता है आपका मॉडर्न इंडिया से। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1857 और 1803। प्लासी का युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और सही ऑप्शन रहने वाला आपका 1757, ये राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही देखिए, अगला क्वेश्चन बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइवर, आपके सामने रॉबर्ट क्लाइवर है, हेक्टर मुनरो है, या फिर वॉरेन से हेक्टिव है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है। तो क्वेश्चन में हेक्टर जो मुनरो था इसकी उस पर लड़ा गया था, ठीक है ना। तो देखिए हेक्टर मुनरो। मतलब इसने स्वतंत्रता भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? हर कोई जानता है 1982 में भारत और चीन का युद्ध की बैटल हुई थी। और आज का स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से, कारगिल युद्ध के प्रमुख विवाद क्या थे? कश्मीर विवाद था, भारत क्षेत्र में घुसपैठ था, या फिर बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी, या फिर आपका सीमा विवाद थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर, और इसका आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए इसका सही आंसर मैं आपको बता दूँ, ये रहने वाला भारत क्षेत्र में घुसपैठ, भारत क्षेत्र में घुसपैठ 20 का राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। मुझे तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ होगी अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत